तो आइए प्रिय छात्रों, आज हम लोग बनाने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के पहला सवाल को बनाने वाले हैं, जो कि कह रहा है सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और मोसो इसका ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एकदम आसान है, आप सवाल देख लिए हैं। सवाल एक बार मैं पढ़ रहा हूं और आप देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, यही कह रहे हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल है। ठीक, इस तरह से सवाल दिया हुआ है, मैं बना रहा हूं, आप देखिए। प्रश्नावली 1.1 का हम लोग पहला सवाल बनाने वाले हैं। इसमें देखिए सवाल दिया हुआ है 135 और 225, ठीक है ना। इनका हम लोग HCF ज्ञात करने वाले हैं। भाग एल्गोरिथम के सूत्रों पर HCF ज्ञात करने वाले हैं। देखिए इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र आप लोग याद रखेंगे ना तो आप लोग को समझ में आसान भी हो जाएगा। तो देखिए सूत्र है इसका A बराबर BQ और प्लस R, ये इसका सूत्र है। ठीक, 0 लेस देन R से बड़ा B। ठीक, आइए इस सूत्रों को याद कर लीजिएगा। सूत्र है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन R, R लेस देन B। ठीक, मतलब 0 R के बराबर 0 हो सकता है, 0 बराबर R हो सकता है, R से बड़ा, लेकिन B हमेशा रहेगा। B जो है यानी भाजक जो है वो हमेशा C से बड़ा होता है। ठीक, इस पर सूत्र, यही एक सूत्र है। हम इस पर सवाल बनाने वाले हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर हल, हल। ठीक, हल हम लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में जो बड़ा होगा उनको हम A मानेंगे, जो छोटा होगा उनको हम B मानेंगे। देखिए बड़ा कौन है, तो A बराबर है 225, आप देख सकते हैं, और B बराबर 135, यही है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है छात्र, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप बनाएंगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब सूत्र पर हम लोग बैठाने वाले हैं। सूत्र क्या होता है, तो A बराबर BQ और प्लस R, यही होता है। हमको HCF निकालना है। तो A 225 है, तो एक जगह पर हम 225 दे देंगे, बराबर B है 135, तो 135 दे देंगे, और Q मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो हम गुना देंगे और इसमें करेंगे क्या, तो 135 से 225 में हम भागा लगा देंगे। ठीक है, यहीं मैं साइड में लगा देता हूँ किनारा में, 135 भागा 225। चलिए इसको लगाते हैं हम, तो 35 दूना 70 हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा। ठीक, हाँ देखिए एक मरतबे लगाएंगे 90 होगा। आप देखिए यहाँ देख रहे हैं ये R जो शेष जो है ये R होता है, और ये B है। तो देखिए B से छोटा है ना, तो ठीक है, B से छोटा जब हो गया है तो अब इधर भी कोई संख्या नहीं है जो उतरेगा, और हम आगे लगाएंगे। तो फिलहाल ये हो गया मेरा, एक मरतबे हमने लगाया। ठीक है, भागफल मेरा Q आ गया। ठीक है, उसके बाद 90 जो है ये 90 शेष मेरा हो गया, यहाँ दे दिया। अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन बड़ा है, 135 और 90 में देखेंगे। तो 135 बड़ा है, तो 135 बराबर 90 दे देंगे, गुना में 90 दूना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही मरतबे लगेगा। अगर 90 से लगाएंगे 135 में कितना, एक ही मरतबे नहीं लगेगा है, तो घटाएंगे 5 9 4 13, ठीक 45, प्लस में 45, ये मेरा शेष हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो 90 बड़ा है, तो 90 बराबर हो गया 45, अब गुना में, ठीक है, लग जाएगा। छात्रों 2 बार में ये लग रहा है प्लस, तो 45 गुना 90। अब देखिए 45 से लगाएंगे 90 में तो 2 मरतबे लगेगा, तो 45 गुना 90 हो गया, ये पूरा कट जाएगा, यानी मेरा R मुझे 0 मिला, तो R बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना, 45 से पूरा कट रहा है ना, तो 45 दे देंगे, पूरा कट गया है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, पहला आप समझ लिए। आइए अब दूसरा समझते हैं। अब दूसरा है, मेरा दूसरा प्रश्न है 196 और, ठीक 38 220। ठीक है, अब आप देखिए इनमें दोनों बड़ा कौन है, तो A बराबर होता है BQ और प्लस R होता है, ये याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं हम लोग, यही सूत्र है, इसी पर हम लोग कर रहे हैं। तो 38 220 बराबर 196, हम गुना दे देंगे। अब 196 से हम लोग भागा लगा के देखेंगे कै बार में लगता है, तो 196, ठीक है, 38 220 में लगा के देखते हैं कै बार में लगता है।
देखिए हमने बहुत गुना किया, फिर मुझे पता चला कि ये 195 से कट रहा है। ठीक है, हमने गुना करके देख लिया है, तो ये 3820 हो जा रहा है। उतना समय नहीं था आपको बताने के लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हमने गुना कर लिया अलग में और आपको हमने दिखा दिया 195 मरतबे ये लग रहा है। ठीक है, घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिला 195, तो यहाँ हम लिख देंगे 195 और प्लस में मुझे कुछ नहीं, जीरो शेष बच रहा है तो जीरो दे देंगे, यानी HCF इसका जो है 196 हो गया। अतः HCF बराबर 196। तो इसमें देखिए कोई संशय नहीं है, एकदम सवाल पूरे आसान है। आपको बस ये सूत्र याद रखना होगा। ठीक है ना, A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र आप याद रखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अब आगे तीसरा सवाल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए छात्रों ध्यान से देखिए, आप मेहनत करिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। चलिए, हमने जो प्रश्न था वो हमने उतार लिया है। अब यहाँ लिखेंगे हल। जो बड़ा होगा A बराबर BQ प्लस R, जो बड़ा होगा हम A मान लेंगे, तो 867 बड़ा है, बराबर में 255। ठीक है, इनमें भी हम भागा लगा के देख लेंगे, तो 255 से भागा लगाएंगे हम 867 में। ठीक है, 3 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो यह 5 × 15 के 5 हासिल के 1, 5 × 15 के 16 6 हासिल के 1, 3 × 6 = 7। ठीक है, ये हो गया 2, ये 7 में से 5 गया 2, ये 6 हो गया 0, ये 102। ठीक है, मैं 3 बार में लगाया हूँ तो मुझे शेष बच रहा है 102। अब देखिए इनमें कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा फिलहाल उनको हम फिर A मान लेंगे, तो यहाँ बराबर 102, 255 बराबर 102। अब यहाँ गुना दे देंगे, इसको फिर हम कई बार में लगा लेंगे, तो 2 बार में मुझे ये लग जाएगा। आप भागा करके देख लीजिएगा, 2 बार में आप लगाएंगे तो आपको 51 शेष मिलेगा। अब इन दोनों में कौन, तो 102 बराबर बड़ा है, और फिर हम 51 को हम इधर में दे देंगे, गुना 2 से कर देंगे और जो 0 शेष बचेगा वो हो गया मेरा। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर 51, यही मेरा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो 3, 4, 5 हल करने वाले हैं। ठीक, तो आपको देखने के लिए धन्यवाद और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।